अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर है, आज के लेक्चर में बेसिकली हम ये देखेंगे कि जो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की हमारी सीरीज़ चल रही थी, उसमें बेसिकली जो टेस्टिंग है इसके अंदर हमारे पास 6 स्टेप्स होते हैं। तो आज हम वो स्टेप डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। चाहे हम जी टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं, चाहे टी टेस्ट है, चाहे एफ टेस्ट है, चाहे अनोवा है, तो हर एक के अंदर हमारे पास 6 स्टेप्स बनते हैं। तो आज हम उन 6 स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के अंदर पहला टेस्ट होता है वो होता है कि हमने नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनानी होती हैं। तो पहला स्टेप होता है एच नॉट या एच वन हमने बनाना होता है। एच नॉट को हम ये कहते हैं कि एच नॉट जो हमारे पास होता है वो नल हाइपोथेसिस होता है, और जो एच वन होता है उसे हम कहते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। हम हमेशा एक्सेप्ट या रिजेक्ट जो करते हैं वो एच नॉट को करते हैं, और एच नॉट को ही हमने रिजेक्ट करना होता है। अगर आपने स्टेटमेंट में रिजेक्ट का लिखना है तो एच नॉट को ही लिखेंगे, और अगर आपने एक्सेप्ट का लिखना है तो वो भी एच नॉट को ही लिखेंगे। तो हम हमेशा एक्सेप्ट या रिजेक्ट वो एच नॉट को करते हैं। तो ये आपके पास एच नॉट को नल हाइपोथेसिस होता है, और एच वन जो होता है वो हमारे पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है। जो स्टेप नंबर 2 होता है, स्टेप नंबर 2 के अंदर हम अल्फ़ा यानी कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बताते हैं कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या है। नॉर्मली बहुत सारे क्वेश्चंस में अल्फ़ा उसने हमें गिवन दिया होता है। अगर ना गिवन दिया हो तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट हम अल्फ़ा को हमेशा 0.05 या 5% हम लेते हैं। और ये जो दूसरा स्टेप है इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये अल्फ़ा हमारे पास यानी कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को हमारे पास शो कर रहा है कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारे पास कितना है। जो तीसरा स्टेप होता है, तीसरे स्टेप के अंदर हम ये देखते हैं कि हम टेस्ट कौन सा अप्लाई कर रहे हैं। तो तीसरे स्टेप का जो नाम होता है उसे हम कहते हैं टेस्ट स्टैट। कि जो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो प्रॉब्लम हमें गिवन है, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, उसके अकॉर्डिंग इसमें कौन सा टेस्ट लग रहा है। फॉर एग्जांपल अगर उसमें जी टेस्ट लग रहा है और ये 1 मीन का क्वेश्चन हो, तो जी का जो फार्मूला है वो हम लिखेंगे जी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा और स्मॉल एस बाय रूट एन। तो ये इन्फॉर्मेशन पे है कि सिग्मा गिवन है या एस है क्या है, तो वो हम उस तरीके से लिखेंगे। जो स्टेप नंबर 4 होता है, स्टेप नंबर 4 के अंदर हम कैलकुलेशन लिखते हैं कि जो भी हमें रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन गिवन है उस इन्फॉर्मेशन की बेस के ऊपर स्टेप नंबर 4 के अंदर हम कैलकुलेशन करते हैं। मतलब एक्स बार की जगह एक्स बार की वैल्यू लिखेंगे, म्यू की जगह म्यू की वैल्यू, सिग्मा और एन। तो जो भी हम होगा वो सारी कुछ कैलकुलेशन वो हम इस स्टेप के अंदर करेंगे। स्टेप नंबर 5 के अंदर हम बेसिकली क्रिटिकल रीजन बनाते होते हैं। क्रिटिकल रीजन हमें ये बताता है कि हमने जो टेस्ट है उसको एक्सेप्ट, एच नॉट को हमने एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। क्रिटिकल रीजन की बेस पे हम देख के वो टेबल से वैल्यू हम देखते हैं, और टेबल की वैल्यू से फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमने एच नॉट को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। जो सबसे लास्ट स्टेप होता है उसे हम कहते हैं रिजल्ट भी इसको कहा जाता है, और इसको कंक्लूजन भी हम कहते हैं कि ये कंक्लूजन है। कि इस रिजल्ट वाले स्टेप के अंदर हमने ये बताना होता है कि हम आया एच नॉट को एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट करते हैं। पाँचवें स्टेप के अंदर हम डिसाइड करते हैं, पाँचवें स्टेप के अंदर हम टेबल की वैल्यू देख के हमें पता चल जाता है कि हमने इसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। और जो स्टेप नंबर 6 होता है उसके अंदर हम ये लिख देते हैं कि चूँकि हमारी टेबुलेटेड वैल्यू बड़ी है और जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो छोटी है, तो इसलिए हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। और इसी तरीके से अगर रिजेक्ट करना हो तो वो भी स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिख देते हैं कि चूँकि हमारी टेबुलेटेड वैल्यू छोटी है और कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी है, तो इसलिए हम एच नॉट को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो एच नॉट या एच नॉट को रिजेक्ट करना या एक्सेप्ट करने का जो डिसीजन होता है वो हम रिज़ल्ट वाले इस स्टेप के अंदर लिख देते होते हैं।